वस्सलामु अला अहले हा अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि अज़ल्ला अमालहुम वल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति वआमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन वहुवल हक़ मिर रब्बिहिम सलावत बावाज़े बुलंद। खालिक़ दो जहां आप सबका इस मुक़द्दस बारगाह में चलाया, अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। बानियान ने अंजुमन ने जो एहतमाम किया बतौफ़ैल मोहम्मद व आले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इन मजालिस का अजर अज़ीम अता फरमाए। मालिक अंजुमन की, बानियान की और जो जो हाजात लेके आप यहाँ तशरीफ़ ले आए हैं, मालिक तमाम की हाजात को पूरा फरमाए। और जो जो मेरे हिस्से दुआएं के लिए कहा गया है, मालिक जो जो जिसने मुझे दुआ के लिए कहा उनकी तमाम की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बाबा से बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। हस्बे आदत मोहतरम एक पहले जुमला कहता हूँ ताकि आपकी तवज्जो हो जाए, फिर जो आयत सूरह मोहम्मद की रखी हुई है उसका तर्जमा और तफसीर करते हैं। आज का पहला जुमला जनाबे मीसम तम्मार का एक कौल है जिससे मैं आज की मजलिस का आगाज करने लगा और आपके चेहरों की ज़ियारत करूंगा, क्योंकि मेरे इमाम फरमाते हैं जब जिक्र अली हो रहा हो ना नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखा देता है। हाय हाय, चेहरों से पता चलता है कि बंदा राजी बैठा है या नाराज बैठा है, ये सब कुछ पता चलता है चेहरे से। इसलिए तो अल्लाह ने अली को वजहुल्लाह बनाया। हाय हाय, अली का चेहरा देख लो, अली राजी हैदरी। मैं भी आज मौला का जिक्र करके चेहरों को देखूंगा, क्योंकि चेहरों से पता चलता है बंदा राजी बैठा है, क्योंकि नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखाता है। मीसम तम्मार के जुमले से आज की मजलिस का आगाज करने लगा। जनाब मीसम तम्मार कूफे वालों से मुखातिब होके कहते हैं, कूफे वालों सुनो, लाओ यतिम शरफा इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। मीसम तम्मार का कूफे वालों, बंदा शरीफ ही तब होता है जब वो इकरार विलायत अली कर लेता है। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। हाय हाय हाय, बंदा शरीफ तब होता है अगर जब वो इकरार विलायत अली करता है। शराफत की निशानी बड़ा कोई सरदार या खानदान नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया है, विलायत अली है। बंदा शरीफ तब होता है जब वो इकरारे विलायत अली कर ले। यार मैंने तो उलमा से यही सुना है, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। आप जरा गौर फरमाए, रात है तो दिन होगा, दिन है तो रात होगी। शरीफ की जिद है, बदमाश भी समय तमाम ने दुनिया का बता दिया। जब बंदा इकरार विलायत अली नहीं करता, वही चलता फिरता बदमाश है। हाय हाय, शराफत शराफत आती ही इकरार विलायत अली से है। बंदा शरीफ ही तब होता है जब वो इकरार विलायत। जनाब मीसम तम्मार ने ये जुमले कहे तो परेशानियां तो हो जाती है ना। वो दाएं बाएं जो बैठते थे वो काफिर थे या मुनाफिक?
सूरह मुनाफिकून किसके लिए आई थी? हाँ शुक्र है, ये नहीं कहा काफिरों के लिए आई थी। हाय हाय हाय, मुनाफिकों के लिए। मुनाफिकों ने शोर मचा दिया, ये क्या है? एक बंदे ने आके कहा मौला मिसम गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके अजीब बातें करता है, बंदा शरीफ तब होता है जब वो इकरार विलायत अली करे। बस इतना ही कहा, मैंने आपने गौर नहीं फरमाया, कैसे भी आगे है कहा कल पता चलेगा, जब कल का दिन आया ना मिसम तमार कूफे वालों के दरवाजे बजा बजा के कहते अक्तबू औलादों को बेज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, अपनी औलादों को अली के जिक्र से बरखा करो। हाय हाय, अपनी औलादों को अली के जिक्र से। मुस्तफा फरमाते अली का जिक्र इबादत है। तो क्या कूफे वाले परखते नहीं थे? परखते थे। कैसे परखते थे? ये मौलवी आपको ना बताए तो मैं क्या करूं? अपने छोटे से बच्चे को लेके हाथ पे खड़े हो जाते उस रास्ते से जिस रास्ते से मेरे मौला अली ने गुजरना होता था। जब अली गुजरते ना बाप कहता बच्चे बता ये जाने वाला अच्छा लगता है कि नहीं? आए हाय, जो कह देता अच्छा लगता उसे सीने लगा लेते, तो मुंह फेर लेता मां समेत खाल से निकाल दे। हाय नारी, गौर फरमा रहे ना, है मौला अली की विलायत इतनी जरूरी हो गई। इतना कहना था मेरे इमाम फरमाते सुनो, अल्लाह ने आलमीन पे जब अली की विलायत को पेश किया, सबसे पहले अली की विलायत को अल्लाह ने पानियों पे पेश किया। जिस पानी ने इकरार विलायत अली कर लिया, अल्लाह ने उसे मीठा कर दिया। थोड़ा समझदार हो गए तो बात आएगी ना। पानियों पे अली की विलायत को पेश किया। जिस पानी ने इकरार विलायत अली किया वो मीठा हो गया, जिसने इनकार किया ओए होए, आपने कुरान कभी नहीं पढ़ा। कुरान शिया सुन्नी नहीं होता, उसे पढ़ना चाहिए। अल्लाह कुरान में कहता वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हय, हमने हर जिंदा शय को अलमा से खल्क किया। बंदा कहता अलमा पानी है, मेरे इमाम कहते नहीं, अलमा पानी नहीं, हम 14 की विलायत है। हाय हाय, आलमीन खल्क हुआ अलमा से, अलमा 14 की विलायत। वो फिर शिया ही वही होगा जो 14 की विलायत का इकरार करेगा। अलमा से मुराद कुरान जो कह रहा है वजअलना मिनल माए कुल्ला शैइन हय, कि हमने हर शय को अलमा से खल्क किया। अलमा क्या है? 14 की विलायत। तो फिर मानो ना कायनात खल्क ही 14 की वजह से हुई है। हाय हाय, कायनात की हर शय 14 की वजह से खल्क हुई। बंदे तड़पने लगे हैं मौला अली की विलायत इतनी जरूरी। मेरे इमाम कहते और सुनो, अल्लाह ने जब अली की विलायत को जमीनों पे पेश किया, जिस जमीन ने इकरार विलायत अली किया, अल्लाह ने उसे सरसब्ज़ो शादाब कर दिया। अब गौर फरमाना, ये जो सरसब्ज़ो शादाब जमीन वाले बैठे हो, ये तुम्हारी वजह नहीं, ये जमीन ने इकरार विलायत अली किया है। और कहा जिसने अली की विलायत का इनकार किया, अल्लाह ने उसे शोर ज़दा कर दिया, कलर वाला कर दिया, सेब वाला कर दिया। इतना कहना था कि बंदा खड़ा हुआ है मौला, जिसने इकरार किया वो सरसब्ज़ो शादाब, जिसने इनकार किया वो कलर वाली शोर ज़दा। मेरे इमाम कहते सुन, इससे आगे भी सुन, का हमारे शियों को अल्लाह ने उसी सरसब्ज़ो शादाब मट्टी से खल्क किया है, हमारे दुश्मन शोर ज़दा ज़मीन से। आपने और नहीं फरमाया, इसलिए तो मेरे मां फरमाते हैं
जो हमारी विलायत का इकरार करने वाला है, तलवारों से उसके नाक को भी काट दिया जाए, उसे कहा जाए हमें छोड़ दे, वो हमें छोड़ेगा नहीं। और जो हमारा दुश्मन है उसे कायनात भी दे दी जाए, वो हमें मानेगा नहीं। जो अली का शिया बैठा है ना, वो जुमले को समझ के डाल दे। एक बंदे ने आके मेरे मौला से कहा, मौला वो फला कबीले का सरदार है, उसके पास हजारों की तादाद में कबाइल के लोग हैं, अगर आप थोड़ा सा बैतुल माल में से उसे दे देना, वो शिया हो जाए। इतना कहना था, अल्लाह वाले चेहरे पे जलाल आया, खबरदार आज के बाद न कहना अली को पता है कि उसके शिया कितने हैं, कहाँ है। आगे जिंदगी हम जवाब नहीं फरमा रहे, मिल के अली अलैहिस्सलाम जानते हैं उसका शिया कौन है, और ये भी जानते हैं मुनाफिक कौन है। मुनाफिक के माथे पे नहीं लिखा होता कि ये मुनाफिक है, अपनी बातों से पता चल जाता है, उसकी गुफ्तगू से पता चल जाता है। मैं आपके सामने बैठा हूं, किसे क्या पता मोमिन बैठा या मुनाफिक बैठा, गुफ्तगू करूंगा, इसलिए तो नहीं फरमाते बोलो ताकि पहचाने जाओ। नहीं, बंदा अपनी जबान के नीचे छुपा होता है, जो इस जुमले पे बोलेगा मुर्तदा उसको सलाम करने आ जाएगा। अली मौला फरमाते हैं बंदा अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है, अल्लाह जाने वो क्या होगा जिसकी जबान के नीचे खुदा छुपा हो। ओह ढूंढो तो सही लिसानुल्लाह कौन, जिसका बोलना ही तौहीद का बोलना। सुन लिया ना भाई ने कहा, जो नारा ना मारे उसे नारे वाला मारे। हाय हाय, और जिसे नारे वाला मार दे वो तुम्हारा जिंदा नहीं होता। बंदों ने गौर नहीं फरमाया, याद नहीं एक जनाजा लेके आ गए थे, कहा अली मर गया, ऐसे पढ़ा दो। अली देख के कहते पढ़ा दो, जिसका अली पढ़ाए वो उठता नहीं है। हाय हाय, ये मुनाफिक थे ना। हाँ, तो किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि ये मुनाफिक है, ये मोमिन है। अब आपको क्या पता कि मैं मोमिन हूँ या मुनाफिक हूँ, गुफ्तगू करूंगा तो पता चलेगा। इसलिए तो हम कहते हैं हम शिया ये सुबह सहाबे मुस्तफा पे अमल करते हैं। सहाबा कहते कुन्ना नौरफुल मुनाफिकीन बेबुग़्ज़ अली इब्न अबी तालिब, हम अली का जिक्र छेड़ के चेहरों को भरते थे जो खुशी से खिल जाता। वो मोमिन है जो मुरझा जाता। तो यार मोमिन मुनाफिक की पहचान कौन है? और यही पिशावर में समझाने लगा हूं, समझो मोमिन और मुनाफिक की पहचान भी अली है। और सुना पिशावर वालों, हलाली हरामी की पहचान अब्बा जी नहीं, विलायत अली है। ओए जो अली का मुनकर है वही हरामी। बस आपकी तवज्जो हो गया, मैं बात को बढ़ाने लगा। कहा जब आलमीन पे अली की विलायत को पेश किया गया, हो यार अली है तो सब कुछ है, हमारी पहचान अली है, हमारा लोगो अली है, हम शिया भी अली के हैं। तो जिसका खाओ उसी का खाओ, आप भी जिसका खाते हैं उसी का ही गुण गाने चाहिए। खाओ किसी का, गाओ किसी का, इसी को तो मुनाफिकत कहते हैं। हाय हाय, जिसका खाओ उसी का गाओ। आलमीन पे अली की विलायत को पेश किया गया, जैसे पानियों पे पेश किया, जिसने कबूल किया मीठा हो गया, जिसने इनकार किया वो कड़वा हो गया। जमीनों पे पेश किया, जिसने कबूल किया वो सरसब्ज़ और शादाब हो गई, जिसने इनकार किया
भंजन होगी। ये मेरे सामने भाई बैठे सारे, सबके हाथों में क्या है? कैसे करें? हम शिया पत्थर परस्त है क्या? बुत परस्त है हम लोग क्या? आपने हाथों में अंगूठियां पहन रखी है, ये सामने अकीक है, ये अकीक है, मैंने अभी उतार के रखी, मैंने खुद पहन रखी है, किसी को क्या कहो? या किसी के हाथ में फिरोजा है, किसी के हाथ में अकीक है, किसी के हाथ में याकूत है, ये क्यों पहन रखी है? समझ ना आए तो फिर मैं बता देता। मेरे इमाम फरमाते हैं जब पत्थरों पे अली की विलायत को पेश किया गया, जिस पत्थर में इकरार विलायत अली किया, कोई फिरोजा हो गया, कोई अकीक हो गया है, कोई याकूत। और हमारे जो बाहर साहबान में शरीफ फरमा तुम्हारे भाई गौर कीजिए, मिल के जितने बैठे, हम पत्थरों को तो नहीं पूछते, पक्की बात है ना, हम पत्थर परस्त तो नहीं। ये क्यों पहन के नमाजें पढ़ते हो? सवाल है ना, ये क्यों पहन के पढ़ते हो? कोई वजह तो होगी, पागल तो नहीं हम, दीवाने तो नहीं। वो किबला साहब ने शरीफ फरमाया, वो सामने बैठे खानदानी आलिम दीन का खानदान, घराना दीन इल्म वाला घराना। उनसे पूछिए, मुज्तहिदीन ने, उलमा ने, फाइजीन ने लिखा कि जब आप वाजिब नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो ना, अगर आपके हाथ में 3 पत्थरों में से कोई एक पत्थर हो, याकूत, अकीक, फिरोजा, जब आप इसे पहन के कनूत पढ़ते हैं ना, दुआ मांगते हैं, अल्लाह दुआ को, नमाज को 100% कबूल करता है। ये मुज्तहिदीन उलमा ने तौज़ीह में लिखा। अब जो न माने वो शिया नहीं, हमारा मेहमान है। मौलवी का दिमाग खराब हो गया, जिस पत्थर में इकरार विलायत अली किया, वो पहन के नमाज पढ़ो, हो जाती है। नाम अली से बादल कैसे हो जाएगी? आए हाय, जो पत्थर इकरार विलायत अली फरमा रहे ना यार, जो पत्थर इकरार विलायत अली कर ले, वो पहन के आप नमाजें पढ़े, अल्लाह नमाज भी कबूल करता है, दुआएं भी कबूल करता है। तो जिसका इकरार करके नमाजों में आया, भाई पत्थर नमाजों में क्यों आया? कि इकरार विलायत अली किया, तो फिर नाम अली से बातें तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि मैंने कल भी बताया, अली का नाम लेना सवाब नहीं, इबादत है। अगर सवाब होता तो बेशक हो जाती, अली का नाम सवाब नहीं, खुद इबादत है। तो ये बहस है, लेकिन एक नुक्ता तो मैंने देना था ना, हाय अल्लाह ने फाज़े अल्फाज में कह दिया, अल्लज़ीना कफ़रू, अल्लाह कहता वो काफिर हो गए। कौन काफिर हो गए? वो सद्दू अन सबीलिल्लाह है, जो लोगों को अल्लाह की सबील से रोकते रहे। ये सबील कौन है? थोड़े से बोले जो कल थे भाई को तो बोले ना, सबील से मुराद क्या है? मेरे इमाम फरमाते सबील लक़ब है जनाबे अमीर का। जो बंदा जब जहां जिस वक्त भी अली से रोके, कल भी काफिर था। हाय हाय, अल्लाह कहता वो तो काफिर हो गए। अल्लाहु अकबर। कुरान ने एक और बात भी की, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू, का जो एक दफा ईमान ले आता है फिर वो शक नहीं करता है। कुरान की आयतों में तो बोलना चाहिए। मैं चले आपको मैं कुरान की आयत सुनाता हूँ। अल्लाह के नजदीक कोई इस एतबार से इज्जत वाला नहीं
कि शादी की वो सैयद है, वो नकवी है, काज़मी है, ज़ैदी है, बंगिश है, बलोच है, खान है, राजा नहीं। अल्लाह ने कुरान में वाज़े कर दिया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्तकाकुम, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वही है जो तकवे वाला है। मैं ठीक कह रहा हूँ ना जनाब? कुरान की आयत है ना कि अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है। सैयदों से माफी के साथ, आप बड़े इज्जत वाले हैं, आपकी जूतियां भी हमसे अफजल है, लेकिन अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो तकवे वाला है। मेरे मौला से पूछा गया, ये तकवा क्या है, ये तकवा शुरू कहां से होता है? आप जो ना बोला वो शिया नहीं मेहमान होगा। मेरे छठे इमाम कहते हैं मुफस्सिर, तकवा शुरू ही इकरार विलायत अली से होता। ओए होए होए, हमेशा तकवा शुरू ही इकरार विलायत अली से होता है। उस बंदे को मुत्तकी कहलाने का हक ही नहीं है तो इकरार विलायत अली नहीं करता। मैं मिर्ज़े अली सुबह शाम करता हूँ, मैं मिर्ज़े अली सुबह शाम करता हूँ, या अली तेरे चाहने वालों को सलाम करता हूँ। सुभान अल्लाह। अदावत नहीं किसी मुसलमान, अदावत नहीं किसी मुसलमान से मुझे, अदावत नहीं किसी मुसलमान से मुझे, मगर नस्ले यजीद पे लानत सुबह शाम। दुश्मने विला पे लानत, दुश्मने ज़ारा पे लानत। आप सलामत रहे, आपने गौर फरमाया था ना? हाय हाय, अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला, मैं तो इज्जत वाले बता रहा हूँ, तो मेरे सामने तो सारे इज्जत वाले बैठे हैं। मेरे सामने वो बैठे हैं जिनकी इज्जत की सनद अल्लाह ने अता की है। ये जो अपने आप को ना समझ सके वो बेशक मेरे साथ ना बोले। अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है शाहजी जो तकवे वाला है। तकवा शुरू ही इकरार विलायत अली से होता है। इस कायनात में, अल्लाह की कायनात में फकत शिया है जो अपनी अज़ानों में कहते हैं अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। अली किसका इमाम है? तकवा शुरू कहां से होता है? नहीं नहीं, तो जब अली की विलायत का इकरार नहीं करता, मुनाफिक तो हो सकता है, मोमिन नहीं हो सकता। लेकिन मैं अगर रिवायत पढ़ूं तो फिर आपका हक बनता है कि आप उठ के कहिए आपने रिवायत पढ़ी है। अगर आयत हो, आयत शिया सुन्नी तो नहीं होती। अनीस भाई आप बता दो, ज़ादी साहब, मगर साहब आयत शिया सुन्नी तो नहीं किबला, पक्की बात है। मैं कुरान की एक आयत सुनाने लगा हूँ, ये देखो, अगर अच्छी लगे कुरान की आयत पे सुबहान अल्लाह कर देना। आपने मुझे तो सुबहान अल्लाह करना ही नहीं। जो माशाल्लाह कह रहा है वो भी तस्बीह कर रहा है, जो सुबहान अल्लाह कह रहा है वो भी तस्बीह कर रहा है। तस्बीह आप कर रहे हैं, नेकियां ये लिख रहा है। तो मेरे भी क्या एहसान कर रहे हो यार, जिक्र को कर रहे हो, ये ज़हन में रखो। मैं सूरह हज के दरवाजे पे पहुंच गया। सूरह हज तू बता, तेरे नजदीक मुत्तकी कौन है जो अब भी कुरान की नहीं मानता? इंशाअल्लाह उसे कुरान की मार पड़ेगी। कुरान तू बता, तेरे नजदीक मुत्तकी कौन है? कुरान का नाम मन शाअल्लाह फइन्नहा मिन तक़बल करो का, जो अपने दिलों को अल्लाह की निशानियों के आगे झुका देते हैं वही मुत्तकी है। यार आप कुरान की आयत में तो बोल पड़े ना, हाय हाय मैं युअज़्ज़िम शाइरल्लाह। अच्छा ये भाई ने नारा क्या लगाया आपने सुना? या सारतल हुसैन, ये नारा किसका है? नहीं, बंदे चुप कर गए। मेरे इमाम फरमाते हैं जब मेरा बेटा कायम आएगा ना, जो उसे अलम अब्बास मिलेगा ना, उस पे लिखा होगा अस्सलामु अलैका या सारल्लाह।
जिन्हें तो ज़ियारत वारसा आती है वो मेरे साथ बोले, जिन्हें नहीं आती वो चुप करके बैठ गए। अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह वबना सारही। इसका तर्जुमा जाके किबला बैठे उनसे पूछो, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह, ऐ अल्लाह के खून मेरा सलाम। यार आपने बात नहीं समझी मेरी। मैंने आपको वो बात बनाई है जो आप अभी निकाल के देख लेंगे इंटरनेट का दौर। अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। ये सार अल्लाह कौन है? क्या अल्लाह कोई जिस्म रखता है? क्या नाउज़ुबिल्लाह करबला में अल्लाह शहीद हो गया? तो ये सार अल्लाह चक्कर क्या है? वबना सारही, खूने खुदा के बेटे। नहीं, जिसे अभी तक समझ नहीं आया वो शियत छोड़ के बेशक चला जाए, परवाह ही नहीं। क्यों? मेरे इमाम ने ये जुमले कहे के ज़ियारत वारसा के दुनिया को बता दिया, इमाम का कत्ल ही तौहीद का कत्ल होता है, क्योंकि इमाम नुमाइंदा तौहीद हो। भाई रोज ये नारा लगाते, मैंने कहा चले आज इसकी तशरीह कर दे। ये जो आप नारा लगाते ना, यसारत अल हुसैन, ये इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का लोगो होगा। नहीं फरमा रहे, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने बदला किसका लेना है? क्या फकत इमाम हुसैन का बदला लेना है? ये अंबिया के वारिस कौन है? एक बात की जबान साहब जो तशरीह करनी पड़ जाए किबला तो कितना मुश्किल होता है। देखिए आप ज़ियारत वारसा पढ़े, इतने सा काम कर ले, ये सामने लिखी हुई, वो सामने लिखी ज़ियारत वारसा, ये अशूर लिखी है, वो वारसा लिखी है। मैं यहीं से पढ़ता हूँ, आप उसे देखिए। अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सिफतिल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा नूह नजील्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारिसा ईसा रूहुल्लाह। जो शिया बैठा वो मेरे साथ बोले, आदम से लेके ईसा तक एक कम 1.25 लाख नबी जन्नत में जिसकी रैयत बन के फख्र करे और सरदार को हुसैन कहते। आपने गौर नहीं फरमाया यार, ये सारे क्या है? रैयत है, हुसैन यार, ये सारे नबी विरसा है, हुसैन सबका। या तो इमाम बारगाह से बंदे साहब, आप सदर रजवी साहब, जवार साहब, जदी साहब, या तो इसे उतारो, या तो इसे यहाँ से उतारो, वरना मानना पड़ेगा सारे नबी विरसा है, हुसैन सबका वारिस है। तो मुर्तज़ा जुमला कहने लगा है, और जिसका विरसा अलैहिस्सलाम हो वो हुसैन रज़ी अल्लाह। तो गौर फरमाए ना यार, ये सामने मैंने तो दिखाया कि सामने आपने लिख के लगा रखी है, इतना बड़ा कतबा लगा रखा है। पहले तो मैंने किबला कहा एक कम 1.25 लाख, अब मैं जुमला पलट के कहता हूँ 1.25 लाख नबी विरसा हुसैन भारे, क्योंकि उसी में मुझे तो नजर आ रहा है जुबानी, अब आपका पता नहीं। अस्सलामु अलैका या वारिसा मुहम्मद अल मुस्तफा, अस्सलामु अलैका या वारिसा अली अल मुर्तज़ा। जनाब आदम से लेके अली तक सारे विरसा है, हुसैन वारिस है, वही हुसैन विरसा है, कायम उसका भी वारिस है। वो कायम आले मोहम्मद क्या हो गए? जो 1.25 लाख नबियों का वारिस, हुसैन उसका भी वारिस।
इमाम बारगाहों से वैसे तो अपने जो है ना ये 7 वाली ज़ियारत के पीछे पड़े हैं ना, अपने भी जावेद साहब, अपने भी जो अपनों में पराए हैं। ये जो इनके पीछे पड़े ना ज़ियारत वारसा के, ये मुनाफिकीन है। सूरह मुनाफिकून इनके लिए आई थी। आप भी कोशिश करें अपने अंदर ढूंढे वो मुनाफिक कौन है, ढूंढने पड़ेंगे ना। ये मैंने तालीम नहीं करवाई, वक्त के इमाम ने तालीम करवाई है। उस इमाम ने करवाई है जो नुमाइंदा तौहीद है। फिर इस पे गौर किया करो। लानल्लाहु उम्मतन कतलत का, या तो किताब हटाओ या फिर मुर्तजा पढ़ने पर मजबूर है। लानल्लाहु, ये किसने कही? ये ज़ियारत वारसा किसने तालीम की है? इमाम ने। लानल्लाहु उम्मतन कतलत का, अगर उस उम्मत पे लानत जिसने कत्ल किया। नहीं गौरी नहीं फरमा रहे, ये ज़ियारत वारसा नहीं, हकीकत में हुसैन के कातिलों की फहरिस्त है। ये फहरिस्त है। अगर शिया भी डर के सुनेंगे तो फिर मुर्तजा क्या पड़ेगा? ये हुसैन मौला के कातिलों की फहरिस्त है। जिसने कत्ल किया उस उम्मत पे लान, जिसने जुल्म किया उस पे लान, जो सुन के राजी हो गया, जो चुप कर गया, जो यजीद की हमायत करे। ठीक हो गया ना जनाब? ये सामने लिखा, मैंने अपनी मर्जी से नहीं पढ़ा। तो ये फहरिस्त किसने बताई है? सरकार को नहीं पता था, उम्मत नाने की है। तुम ज्यादा पढ़ा या वक्त का इमाम बना है? इमाम तशरीफ लाएंगे बदले लेने के लिए। मेरे मौला से किसी ने सवाल किया था, मैं वो बात करने लगा कि आप ये नारा लगाते, मेरे अंदर जज्बात है तो मैं कंट्रोल करके बैठा हूँ। ये बंगे साहब ने मुझे बड़ा कंट्रोल करके रखा हुआ है। मुझे बंगे फरजंद साहब कहे खुल जा तो मैं फिर आपको बताऊं जादी साहब होता क्या है, हकीकत में शियत होती क्या है। खुदा की कसम, इमाम तशरीफ लाएंगे, 3 चीजें अजीज भाई विरासत में इमाम ज़माना को मिलेगी। 3 चीजें। कौन कौन सी? एक मेरे मौला अली वाली जुल्फ़िकार, दूसरा मेरे मौला हुसैन का मुर्तज़ा, तीसरा आलम हजरत अब्बास। अब जो बंदा शिया बैठा वो ना बोला ना तो अपने घर से आलम भी उतार ले। इमाम ज़माना मासूम है। ये 3 चीजें विरासत में मिलेंगी। अगर इमाम ज़माना ने विरासत में लेनी है तो मानना पड़ेगा अब्बास आलमदार भी मासूम है, वरना मासूम गैर मासूम की शय को विरसे में नहीं लेता। फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये 3 चीजें विरासत में मिलेंगी। इनका वारिस कौन? 1.25 लाख नबियों का वारिस कौन है? 1.25 लाख नबियों का वारिस मेरा मौला हुसैन। हुसैन का वारिस कौन? नहीं गौर नहीं फरमा रहे। तो 1.25 लाख नबियों और हुसैन 14 मासूमीन समेत सबका वारिस कौन है? देखता हूं मैं इस जुमले की। किबला साहब खानदानी तौर पे आलम दीन घराना मेरे सामने तशरीफ फरमाए। मेरे लिए फख्र है कि आप जैसे लोग इस मजलिस में तशरीफ फरमाए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तशरीफ कहाँ आएंगे? जो बोला उनका अकीदा है ना, काबे की छत पे आएंगे। रिकॉर्ड करो, मुर्तज़ा मेहदी इब्ने हाफिज तसद्दुक़ हुसैन बाद
बात रिकॉर्ड कराने लगा, वो हदीस पढ़ने लगा। अपने पराए किसी मुकस्सर मौलवी की भी जरूरत नहीं, उसके बाप की भी जरूरत नहीं, जो रिवायत में पढ़ने लगा उसकी रद्द पेश करे। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम काबे की छत पे होकर पहला जुमला कहेंगे क्या? अपने हाथ को बुलंद करके कहेंगे आओ अल्लाह की बैत करो, यही अल्लाह का हाथ है। हाय हाय, शिया बैठे या मैं लाहौर के पास हूँ। इमाम क्या कहेंगे? आओ अल्लाह की बैत करो। आपने गौर फरमाना, आओ अल्लाह की बैत करो बिला तशबीह। ये बिला तशबीह पता क्यों कहता हूँ? मोहम्मद वाले मोहम्मद को किसी शय से तशबीह भी नहीं दी जा सकती। तशबीह तो तब देना जब इनसे पहले कोई शय हो। हाय हाय, जब कुछ भी ना था 14, जब कुछ भी ना होगा 14, तो इसलिए बिला तशबीह। सरकार कहेंगे आओ अल्लाह की बैत करो बिला तशबीह। ये अब ये बताएं, क्या शिर्क वाली बात नहीं, नुमाइंदा तौहीद है, मजहर तौहीद है। हाथ किसका है? बैत किसकी हो रही है? अल्लाह की। यानी इमाम ने बताया नुमाइंदा तौहीद इस वक्त मैं हूँ, काबे की छत पे खड़ा। जिसने मेरी बैत की उसने अल्लाह की बैत की। किसी मौलवी के पेट में फरमान साहब मरोड़ नहीं उठा, हाथ मेरे इमाम का है, बैत अल्लाह की है। यही तो जवाब था, मैं समझा तो रिस्क अल्लाह का है, हाथ इमाम का है ना। तो फिर शिर्क कैसा है? इमाम मज़हर तौहीद है, इमाम नुमाइंदा तौहीद है। नुमाइंदा तौहीद है, मज़हर तौहीद है। अल्लाह कभी भी सामने नहीं आएगा। 14 को सामने करके कहा देखो इन्हें पहचानो। चले मैं इसी बात को बढ़ा देता हूँ, तर्जुमा फिर कर लेंगे। 3 चीजें विरासत में मिलेंगी, जुल्फ़िकार, मुर्तजिज़। कभी पूछा किसी आलिम दीन से कि 10 मुहर्रम शहादत इमाम हुसैन के बाद ये मुर्तजिज़ गया किधर? यानी आपने गौर नहीं फरमाया, ये वही मुर्तजिज़ नहीं, ये वही घोड़े नहीं जिनकी सुमों से उड़ने वाली चिंगारियों की अल्लाह ने कसमें खाई हुई है। चलो जिसे कुरान फैल लिया वो तो बोले ना यार, वलाउद याद सबहन कोई है आयत? अगर है तो फिर सुबहान अल्लाह करनी चाहिए, क्योंकि आयत शिया सुन्नी, ये मेरा लोगो है, आयत शिया सुन्नी नहीं। अगर शिया सुन्नी नहीं, बताओ वो किसका घोड़ा था जिसके सुबह से उड़ने वाली चिंगारियों की अल्लाह ने कसम खाई है? किसका घोड़ा था? इतनी गैरत नहीं आई बंदों को, वो जिनके घोड़ों की अल्लाह कसमें खा ले। हाय हाय, वो घर वाले कितने अजीम होंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मेरे इमाम फरमाते मुफज्जल, मैं देख रहा हूँ, मेरे मौला का फरमान, मैं फरमाते मुफज्जल मैं देख रहा हूँ कि मेरा बेटा कायम ज़हूर जब करेगा ना, जैसे ही ज़हूर अब उतरना मेरे मौला ने काबे की छत पे है। यार बंदा कितनी बातें करे, एक बात करने लगो उसमें से बातें निकल आती है। अच्छा, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम काबे की छत से जब नीचे उतरेंगे कोई और भी आएगा? और आएगा?
उनका नाम क्या है? हजरत ईसा। होते कहाँ हैं? चौथे आसमान पे। ना पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, भाइयों ने बताया चौथे आसमान पे है। अगर इतना पता है कि चौथे आसमान पे है तो इतना भी पता होगा कि मुस्तफा भी एक दफा मेराज पे गए थे। जब मुस्तफा चौथे पे पहुंचे थे ना, तो जनाबे ईसा ने कहा था अंबिया कतारें बना लो, मौका मिल गया है, हमारा सरदार आ गया है। मोहम्मद मुस्तफा नबियों के सरदार है, खत्मुर रुsul है, आखिरी नबी है, आखिरी हुज्जत है। आप जमात कराएं। सरकार मुस्तफा कहते हैं मैं जमात तो कराता हूं, लेकिन मेरी शरीयत में है पहले जमात से अजान होती है, अजान होती है तो फिर अजान दो। जनाबे दाऊद नबी उठ के आए, आगे कहा मैं देता हूं, मेरे लहन की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। कहा जब मैं दाऊद ज़बूर पढ़ता था उस वक्त परिंदे हवाओं में रुक के, पहाड़ परिंदे मेरे साथ ज़बूर को पढ़ते थे। मेरी आवाज बड़ी सुरीली है। मुस्तफा फरमाते हैं मुझे सुर की नहीं, आज मुझे अकीदे की जरूरत है। कि दो चार बंदों को समझ आइए, बाकी चुप कर गए हैं। कहा आज सुर की नहीं, चले देखते हैं। कहा क्या करूं? सरकार मुस्तफा ने आवाज दी आना आना ईसा इब्न मरियम। मुस्तफा फरमाते हैं ईसा इब्न मरियम हाजिर हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मरियम के बेटे जी या रसूल अल्लाह। का आजान दे। का दाऊद जैसा नबी खड़ा है, इससे दिलवा लो। अब जो शिया बैठा वो जरूर बोलेगा का इससे दिलवा लो, बड़ी आवाज प्यारी है, सारे जन्नत सुनेगी, चौथा आसमान फरिश्ते भी सुनेंगे। का नहीं, तू किसे दिलवानी है? का वजह क्या है? का जो आजान आज देना जब मेरा बेटा कायम आए। शिया बनो यार, शिया बनो। जो आजान आज देगा वही आजान, तगड़े हो बैठो, तगड़े हो बैठो, वही आजान तूने उस वक्त देनी है। और जब मेरा बेटा कायम आएगा, चबूतरे पे आए, चौथे आसमान पे हजरत ईसा, मैं वो खतीब हूं जो अहले सुन्नत का रेफरेंस भी दिखा दूंगा। स्वाय के वो हल्का हाफिज तसद्दुक ने नहीं लिखी, हाँ जी, ये अहले सुन्नत के खतीब ने लिखी है, उनके इमाम ने लिखी है। मैं वहां से दिखा दूंगा। जनाब ईसा कान पे हाथ रख के 4 दफा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। शियों के लिए जुमला कहने लगा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब 2 मर्तबा कहा ना हजरत ईसा ने अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, उस वक्त हाथ कानों पे रख के जनाब ईसा मुस्तफा की तरफ देख के कहते या रसूल अल्लाह, जब जमीन से चले अपना वजीर किसे बनाया? शिया बैठे तो बोलो, इन्हीं जुमलों पे हम वलीउल्लाह की आजाद सिंध हाई कोर्ट से ताजुद्दीन हैदरी के साथ जीत के आए। मुस्तफा ने कहा मैंने वजीर बनाया अली को। चौथे आसमान पे ईसा ने कहा अशहदु अन्ना में जीते थे। इसी रिवायत में हम ये जो अली वलीउल्लाह की अजाने दे रहे हो ना, ये चैलेंज हो गई थी। हम तो कहते हैं फिदत भी छेड़ो, आए हाय, ताकि सारे अदालतों में फैसले हो जाए, पता करे घर वाले और हैं। आप सलामत रहे। जो जुमले पे हाथ उठा
सब मिल के लगाओ भाई। आप सलामत रहे। नहीं अब जो ना बोला मुझे दुख होगा, दुख तो मुझे होना चाहिए ना, इतनी मेहनत करके मैंने जुमला कहा और बंदे चुप कर गए। चौथे आसमान पे जनाब मुस्तफा की मौजूदगी में सरकारे ईसा ने अंबिया की मौजूदगी में अली की विलायत का ऐलान किया। वहां तो किसी ने नहीं कहा, कहां लिखा है? साहब और नहीं फरमा रहे, रिजवी साहब, किसी ने ईसा से पूछा कहां लिखा है? आसान होगी, आप सलामत रहे। बिल्कुल आसान बात, अकली गुफ्तगू कर रहा हूं। ये किताबें और जिसे जल्दी हो, ये हाई कोर्ट सिंध की जहाँ पे भी उसका पैनल बैठता है तुम्हारे यहाँ हाई कोर्ट में पेशावर में, उसका मुकदमा नंबर लेके वो सारी कॉपी निकाल लो, यहाँ पे निकाल के तकसीम करो, पता चले जीते कैसे थे। ठीक है ना? का जो अजान तूने यहाँ दी है, जब मेरा बेटा कायम आएगा, तूने कौन सी अजान देनी है? जो जुमले में बोला, जो नारा वक्त में लगा उसे सलाम होता है। हाय हाय, जनाबे ईसा आएंगे, चौथे आसमान से उतरेंगे, सरकार भी नीचे उतरेंगे। आपने उलमा से सुन रखा, मेरी मजाक के सरकार कहेंगे कल मरियम के बेटे आगे बढ़ा, मुझे नमाज पढ़ा, सुन रखा ना? क्या कहेंगे? मैं आपको नमाज, दूसरे लफ्जों में कह दो आपके आगे खड़े होके मेरी होती ही नहीं। आपने गौर नहीं करना। अब बोले आप मेरे साथ, हाय हाय, कि आपके आगे खड़े होके मेरी। लेकिन मौला कायम बादशाह ने मसलों को हल करना है। कुरान मेरे मशवरे से नहीं आया, कुरान शिया सुन्नी नहीं है। मैं सूरह हुजरात की पहली आयत सुनाने लगा हूं, फिर देखता हूं मेरे साथ बोलता कौन है। सरकार कायम कहेंगे मरियम के बेटे तू रूहुल्लाह, तू पता नहीं क्या क्या कलमतुल्लाह, जो भी आप कुरान में से देखते जाएंगे जनाब ईसा के बारे में, नुत्फे से पाक, अमरुल्लाह, कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, मरियम का बेटा, बतूल का बेटा, सारा कुछ तू है। मुझे कुरान की रूह से बता, मुझे कुरान की रूह से बता कि तू मरियम का बेटा, मुझ बतूल के बिला तशबीह बेटे को नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकता? तू मरियम का बेटा बतूल के बेटे को नमाज क्यों नहीं पढ़ा सकता? बंदा शिया हो सूरह हुजरात की आयत को साया नहीं करेगा। जब कहेंगे ना पता 7 कदम जनाब ईसा पीछे हट के सूरह हुजरात की पहली आयत पढ़ के कहेंगे कायम कैसे पढ़ाओ? अल्लाह कुरान में कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाह। अल्लाह कहता ईमान वालों, अल्लाह के सामने खड़े नहीं होना। मज़हर इमाम है, नुमाइंदा इमाम है, इमाम के सामने खड़ा होना। कोई ऐसे है उसके सामने खड़ा हो जाना। फरदान साहब कभी इस आयत पे गौर तो करना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाह। ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल के आगे खड़े अल्लाह जिस्म रखता है? मुस्कुरा के देखने वालों, अल्लाह जिस्म नहीं रखता। तो किसके सामने खड़ा होना ही? वक्त के इमाम के सामने खड़ा होना ही उसके सामने खड़ा होना है। जब इनके सामने खड़ा होना, उसके सामने खड़ा होना है, फिर इनसे मांगना भी उनसे मांगना है। मिलके अच्छा, इस आयत पे आपने गौर जरूर करना मेरे कहने पे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही।
ईमान वालों, ना अल्लाह के आगे खड़े होना है, ना उसके रसूल के आगे खड़े होना है। होगा क्या? अगर कोई खड़ा हो गया, आमाल को हब्त कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अल्लाह के कुरान जो कि शिया सुन्नी नहीं, उसने कैद लगाई मोहम्मद के आगे खड़े नहीं होना। अब कोई कह दे कि मैंने मोहम्मद को नमाज पढ़ाई, उसका क्या होगा? पता नहीं शिकों में पढ़ रहा हूँ, ये रायगढ़ में आ गया हूँ। मैंने तो आयत पढ़ी है यार। देखिए, मैंने तो आयत कुरान की सुनाई है यार। कुरान शिया सुन्नी नहीं होता, तो उसकी आयत पे गौर तो करो। कुरान जो हुक्म दे रहा है, अल्लाह उसके रसूल के आगे खड़े नहीं होना। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, तो फिर जो नुमाइंदा होगा उसके सामने खड़ा होना ही। क्योंकि मैंने आपको पहली मजलिस में बताया था, अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी करेगा। अल्लाह जिस्म नहीं रखता, जिसने वक्त के इमाम की मदद की उसी ने अल्लाह की मदद की। हम तो बताते हैं 14 नुमाइंदाए तौहीद है, मज़हरे तौहीद है। सामने 14 होंगे, माना भी खुदा जाएगा, पहचाना भी। तो सरकारे ईसा जब आएंगे तो मुझे तो फिर याद नहीं पड़ता कि चौथे आसमान पे उन्होंने कौन सी अजान दी थी। तो जब सरकार आएंगे तो उस वक्त सरकार कहेंगे नमाज तो पढ़ा नहीं सकता, चल फिर वही अजान ही दे दे। बंदे गौर नहीं फरमा रहे, बुजुर्ग बंदों को बोलना चाहिए। देखें, तो उस वक्त जनाबे ईसा कोई तखफीफ करके अजान देंगे। थोड़ी सी बात बताएं, बोले तो सही नहीं यार। आप मुस्कुरा रहे, मुस्कुराना नफ्स की कैफियत को जाहिर करता है। मुझे पता कि आप राजी बैठे हैं, सिर्फ कैमरे के डर से दाद नहीं दे रहे, बैठे सारे राजी हुए हैं कि लोग डरते हैं रिकॉर्डिंग ही ना हो जाए। तो देखे जनाबे ईसा जो थे, कोई ज़माने में नबी के सिवा, और यही अकीदा हकीकत में एक शहादत है कि तुम्हारे पास भी इबादत गुजार होंगे, मगर अली दो है जिसे देखना तो जब आपको पता है कि हजरत ईसा ने कौन सी अजान देनी है, तो चलो मैं फिर आपसे इतनी मिन्नत करके कह देता हूँ, जब हजरत ईसा अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह वाली अजान देना, उनसे इतना पूछना किस मुज्तहिद की तकलीफ करता है। जब कुछ भी ना था, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलीयुन। मेरे मौला अली का नाम वो है, जब उसने कायनात बनाने का इरादा किया, अली अली कहता गया है कायनात बनती। अली का नाम एक नहीं 70 खत्मे कुरान का सवाल। मेरे मौला शुरू हुए, मैं आपको एक छोटी सी हदीस सुनाता हूँ जो कि शिया सुन्नी नहीं है। सरकार ने कहा, एक बंदा आया, आके कहा अगर मैं या अली कहूँ का एक कुरान का सवाल, दूसरा आया का 7 कुरान का सवाल, तीसरा आया 70 कुरान का सवाल, चौथा आया का 700 कुरान का सवाल, पांचवा आया का 7000, चलते चलते 70,000 कुरान के सवाब तक बात चली गई। बंदा उठ के कहता है मौला, मौला मुफद्दल कहते हैं मौला, पहला आया 1, दूसरे को 7, तीसरे को 70, 700, 7000, 70,000। मेरे इमाम मुस्कुरा के कहते हैं जिसका जितना ज़र्फ था उसे उतना बता दिया। पिशावर वाले अली भी ज़र्फ के मुताबिक
मुर्तजा बने। ज़र्फ का पाक होना चाहिए। यार मैं आपको बता रहा था कि जो सबील से रोके उनके अमल क्या होंगे, ज़ाया बर्बाद हो जाएंगे। वल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, जिन्होंने जो ईमान लाए अमल सालिहात किए, व आमनू बिमा नुज़्ज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़ मिन रब्बिहिम, वो लोग ईमान लाए उस पे जो हमने मोहम्मद पे नाज़िल किया, जो तेरे रब की तरफ से हक है। कफ़रा अन्हुम सय्यातिहिम, का जो ऐसे चीजों पर ईमान लाएंगे जो हमने मोहम्मद पे नाज़िल किया, कफ़रा अन्हुम सय्यातिहिम, मैं उनके सारे गुनाहों को मिटा दूंगा। यार सूरह मोहम्मद की आयत पढ़ी, हाय हाय, सूरह मोहम्मद की पहली आयत है। वो जो सबील से रोकने वाले थे उनके सारे अमल बर्बाद, जो ईमान लाने वाले हैं कफ़रा अन्हुम सय्यातिहिम, अल्लाह कहता है जो ईमान ले आएंगे मैं उनके गुनाहों को मिटा दूंगा। अच्छा अब आसान हो गया, वहां अमाल बर्बाद हो रहे हैं, यहाँ गुनाह माफ हो रहे हैं। रिवायत नहीं पढ़ूंगा, फिर आयत पढ़ूंगा, क्योंकि कुरान शिया सुन्नी नहीं होता है। और यही मैं समझा रहा हूँ, जिस जरिए समझिए इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। देखिए आप एक चीज मैं आपको दे दूंगा, ये अपनी घड़ी उतार के भाई को दे दूं, किसी को भी दे दूं, ये मेरा कजन बैठा मैं से दे दूं आगा साहब को, क्योंकि मैंने दी तो मुफ्त में मिली होगी तो उसकी इतनी कदर नहीं होगी। अपनी 10 रुपए की बाड़े से खरीद के लाएंगे ना, ये मेरी है, ये रोलेक्स है, ठीक है ना जनाब, क्यों अपनी। दरअसल मसला पता क्या अनीस भाई, जितने सादात मोमिनीन अंजुमन वाले सारे सुनो, मसला ये है हमें अली मिला है माँ की गोद से, हमारा लगा कुछ नहीं, इसलिए हमें अली वलीउल्लाह की कदर नहीं। हाय हाय, ये उनसे पूछो जिन्होंने गर्दने कटवा कटवा के अली वलीउल्लाह को कायम किया। घंटा फिर पूरा हो गया। मैंने कहा ये ना हो ना कि फरजान बंगे साहब मुझे भी घड़ी दिखानी शुरू कर दे। बस आसान खत्म कर दे। देखिए ज़र्फ पाक होगा, जिसका जितना ज़र्फ होगा पेशावर वालों उसे उतना अली समझ आएगा। ज़र्फ का पाक होना जरूरी है। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ अंजुमन वालों ने नवाज साहब आपने जैदी साहब आपने लंगर बताया, लंगर की देख पक रही थी, अल्लाह ना करे नाउज़ बिल्लाह उसमें निजासत का एक कतरा गिर गया, एक कतरा निजासत का गिर गया, मैंने उसमें 10 लीटर दूध डाल दिया, वो पाक होगी? चाय बन रही थी, नाउज़ बिल्लाह मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, शराब का या पेशाब का एक कतरा गिर गया, उसमें मैं 100 लीटर पानी भी डाल दूं, नहीं मैं मनते मांगता फिरूं, उसे आग पे जलाता फिरूं, वो पाक होगी? सारे लाके कह रहे नहीं होगी। क्यों? उसके अंदर जब तक ज़र्फ के अंदर निजासत है, आपने और नहीं फरमाया, जब तक ज़र्फ के अंदर निजासत रहेगी वो पाक नहीं हो सकती। नमाज बड़ा अच्छा अमल है, रोजा बड़ा अच्छा अमल है, और ये शरीयत अच्छे अमल है, मगर जब उस ज़र्फ से निकलते हैं जहाँ बुग़्ज़ अली हो, गुनाहों में बदल जाते हैं। जब उस ज़र्फ से निकलते हैं जहाँ बुग़्ज़ अली की, और नहीं फरमाया, अल्लाह कहता गुनाहों को मिटा दूंगा, उनके अमलों को। वहां अमल क्या हो रहे हैं? क्यों? ज़र्फ पाक नहीं।
ये ज़र्फ नजस है। चलो मैं दुनिया आसान मिसाल देता हूँ, करीब से दरिया काबुल गुजरता है, चलो करीब ही है ना, इसका नाम इसलिए ले देते हैं। चलिए ये जो दरिया काबुल है, इसमें खाली पानी है, इसमें गंदगी भी है, इसमें जानवर भी मर मर के बह के आते हैं, इसमें बंदे कत्ल करके खून समेत बहा दिए जाते हैं, इसमें बड़ी बड़ी निजासतें गिरती हैं। किसी भी आलिम दीन से पूछो ये दरिया बह रहा है, इसका पानी पी लूं? कहेगा बिस्मिल्लाह, तू क्या पीता है? उठा के खुद पी लेगा। मैं उसे हाथ बांध के कहूंगा इसमें जानवरों का गोबर भी है, पेशाब भी है, गंदगी भी है, मुर्दे मर मर के बह रहे हैं। वो मुस्कुरा के कहेगा शरीयत का पता नहीं, ये सब उस वक्त तक नजस था जब ज़र्फ से बाहर था। जब इसकी तहारत के ज़र्फ में आया, ये सारा कुछ पाक हो गया। नहीं, पानी ताहिर नहीं, मुताहर भी है। क्योंकि ये तहारत इतनी रखता है, ये पानी मुताहर इतना है, इसने निजासतों को अपनी तहारत में छुपा लिया है। और यही तो दुनिया को समझाने की कोशिश कर दो, अली की विलायत का ज़र्फ इतना बड़ा है, जो गुनाह गिरते हैं नेकियों में बदल जाते हैं। मैंने गौर नहीं फरमाया, तो ज़र्फ को पाक रखो, ज़र्फ पाक होगा तो अली समझ आएगा। और जिसका ज़र्फ ही नजस हो, उसे क्या पता अली किसे कहते हैं। बेशक 1 घंटे से ज्यादा हो गया, वाकया सुना के जाऊंगा। आप सलाम मंगे साहब ने जो कह दिया पढ़ते रहो, फिर क्या बात है यार। मैंने अपने सारे अलीफ भाई को पता था, मैंने सारे प्रोग्राम छोड़े। मैंने कहा यार साल में 3-4 दिन तो आपके पास आना होता है, तो जब आ ही जाते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो फिर पढ़ने में बुखियालत कैसी करनी चाहिए। कल मौला कोई और बात अदा कर देंगे और पढ़ लेंगे। आज मेरे मौला रज़ा बादशाह का दिन है, 17 है ना। मैंने कल भी आपको एक वाकया सुनाया, आपने मोहब्बतों से सुना। एक इमाम रज़ा का और वाकया सुना इंशाल्लाह, और आपको वो बातें बताऊंगा इस वाकये में जो उलमा बताते हुए घबराते हैं। किताब का नाम मोजज़ात रिज़विया। गुलपैगानी साहब की लाइब्रेरी में चले जाओ, सामने जिस लाइब्रेरी में जाओगे, अब तो उर्दू तर्जमा हसन जाफरी साहब कर रहे हैं, हमारे डेरा गाजी खान वाले, उर्दू तर्जमा भी हो रहा है। उसमें वाकया लिखा है मेरे मौला रज़ा बादशाह का। ओ गरीब तूस लकब है यार, नाम गरीब तूस पूरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। गरीब तूस मेरे मौला को लकब दिया है, पूरा मुल्क मेरे मौला के लंगर पे चल रहा है। ये वो इमाम है जो सुल्तान अल-अरब वल अजम है। अरब का भी सुल्तान है, अजम का भी सुल्तान है। तुम्हें आज एक नई बात बता के जाऊंगा, इंशाल्लाह दुआ दे के जाएंगे। मेरे मौला का एक नौकर था, उसका नाम था दाहर, लकब था उरिया। उरिया क्यों कहते? फकत उसने सतर छुपा रखी थी, बाकी ना वो कपड़े नहीं पहनता था, दरवेश था, मलंग था। और कभी मेरे मौला रज़ा के हरम में नहीं बैठा, जहां ज़ायरीन जूतियां उतार के जाते थे ना, वही बैठा रहता था। क्योंकि उलमा ने उसका बाइकाट कर रखा था, लिबास नहीं पहनता था। तो जो मशहद मुक़द्दस के उलमा थे, हाय हाय, उन्होंने उसका बाइकाट कर दिया। बाइकाट करके बैठा हुआ। अब दूसरा नाम सुनो, दूसरा नाम उसका असगर लिखा है। मैं दोनों बता रहा हूँ ताकि ध्यानदारी से बात हो जाए। दूसरा तारीख ने उसका नाम असगर लिखा है, लकब बेनमाज लिखा है। आपने और फरमाना है ताहिर उरियान और असगर बेनमाज, और जितना मर्जी समझ लो। मैं चलो ये कहता हूँ असगर बेनमाज, ये रेफरेंस मेरे पास मौजूद है, मैं इसलिए पढ़ता हूँ। बाहर बैठ के ना हर वक्त इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम की तरफ देख के एक जुमला कहता है, जिस दिन कयामत आएगी जन्नत का दरवाजा यहीं से खुलेगा।
चले जिसे समझ आई है वो भी तो बोले रिजवी साहब, क्योंकि जन्नत का एक दरवाजा मेरे मौला रजा के सहन से भी खुलता है। आप सलामत रहे, कुदरत मौला आपको जिंदगी अता करे। हैदरी आप सलामत रहे। बहुत शुक्रिया मेरे बच्चों, बस आप गौर से सुनना। इसका नाम असगर, लकब, ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, मैं अपना बात को पैगाम के तौर पे जा रहा हूँ। अब आप समझिए कि पता नहीं कोई ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ समझाना चाहता हूँ। मेरे मौला रजा का नौकर लकब पे नमाज, वो सारे क्योंकि नमाजें नहीं पढ़ता था तो बाइकाट उसका जारी था। कोई इससे सलाम नहीं करेगा, कोई इससे ताल्लुक नहीं रखेगा, ये हरम के अंदर जाता ही नहीं, बाहर जूतियों से आगे जाता ही नहीं। का क्या करूं आगे, कैसे चला जाऊं, मेरी हादी यही है। मेरे पास वक्त होता ना, खुदा की कसम आपको कुरान की आयतों से बताता कि यहाँ से आगे वो जाता क्यों नहीं था। नहीं तो जिंदगी नहीं, कल बताऊंगा। रिवायत पढ़ूं तो यहाँ से पकड़ लेना, अगर आयत हो तो सुभान अल्लाह कर देना। कल एडवांस बता के जा रहा हूँ, ज़हन तैयार करके आना। हाय हाय, कहा मेरी हादी यही है, मैं आगे कैसे चला जाऊँ, इजाजत ही नहीं, मेरी हादी यही है। मेरे मौला का एक ज़बार आया, ज़ाहिर यमन का ताजिर मौला की तिजारत के लिए आ रहा था, रास्ते में लुट गया, डाकुओं ने से लूट लिया। अब वो लुट तो गया, रोता हुआ ना इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हरम में दाखिल हुआ। या गरीबुल गरबा, या सुल्तान अल अरब वाला, जब तेरा ज़ाहिर था, तेरा मेहमान था, लुट गया, जो कुछ था खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ नहीं। पर रो रो के कहता मुझे मेरा माल वापस चाहिए, मुझे मेरा माल वापस चाहिए। इस तरह से कर करके ना बाबे हाजत के पास सो गया। कहता ख्वाब देखी मैंने। मेरे इमाम फरमाते हैं ताजिर सुबह फजर की नमाज से पहले मेरे हरम में आ जाना, जो दरवाजे पे मिले उसी से मांग लेना। शाबाश शाबाश, तैयारी कर यार, सर में जुमला करने लगा। जो दरवाजे पे मिले, अब तेरी जिंदगी हो यार, आप सलामत रहे, जो जुमले पे बोला है, जो दरवाजे पे मिले उससे मांग लेना। मौला का शुक्र अदा किया कि मौला ने बिशारत दी है। उठा, फजर का वक्त हुआ, वुजू किया, तैयार हुआ, मौला के हरम की तरफ चला। जब दरवाजे पे पहुंचा ना तो असगर बेनमाज खड़ा है। अब आपने गौर फरमाना है, असगर बेनमाज खड़ा है, मुंह फेरा, पास से गुजर गया। नहीं, मशहद वालों ने मना किया, इसका सलाम नहीं करना, इसका बाइकाट है, सोशल बाइकाट है, ये नमाजें नहीं पढ़ता है। चलो चला गया, देखता रहा, कुछ नहीं मिला। फिर इस्तिगासा किया बाबे हाजत के पास, वो जो जाली है जहां पे अपने मरीजों को बांधते हो, मैं बताऊंगा वो क्यों बनी है। जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का लंगर खा चुका है, उसके लिए मिन्नत करने लगा हूं। मेरे कहने पे एक दफा ज़हमत करें कि किस किस बंदे ने इमाम रज़ा का लंगर खाया हुआ है। जो ज़ाहिरीन बैठे हैं, जिसने खाया ना, लो जी वो हलाल जरूर करेगा, और जो जुमले पे बोलेगा मौला उसे जरूर अता करेंगे वो लंगर भी। ये दुआ है मेरी, मौला रज़ा बादशाह मेरी इज्जत रखना, इन्हें ज़ियारत नसीब हो, ताकि ये आपका लंगर खा के वहां जाके हलाल करें। दूसरे दिन फिर ख्वाब का दरवाजे पे मांग लेता, तीसरे दिन फिर ख्वाब। मैंने वाकई को शॉर्ट एंड शार्प कर दिया, वक्त थोड़ा है। तीसरे दिन जब आया ना, देखा असगर पे नमाज खड़ा है, करीब से गुजर के जाने लगा ना, असगर पीछे से आवाज दे के कहता, बंदा खुदा 3 दिन हो गए तेरी अमानत मेरे पास पड़ी। अब तो बोले यार शियाबन शियाबन, जब बाहर खड़े हो, 3 दिन हो गए तेरी अमानत, कदम रुक गए। तुझे कैसे पता चला? तो मैंने किसी से कुछ मांगा है। आगे से मुस्कुरा के कहता, जिसका नौकर हूं उसने बताया। नौकर ऐसा होना चाहिए, मौलवियों के चक्कर में नहीं आना। जो सादात परस्त बैठे वो मेरे साथ बोले, जाओ जाके ये बंगे शेरिया ऊपर तक चले जाओ। ये किसी मौलवी की वजह से दीन नहीं फैला, सादात की वजह से फैला है।
सादात की मेहनतें हैं, अजमत सादात का कायल होना चाहिए बंदे को। तो उसने कहा अच्छा रुका, कहा यार लोग तो तुझसे सलाम दुआ लेने से मना करते हैं, तू तो राज को भी जानता है, राज की बातों का पता है। उसने काम किया, उसने 2 थैलियां निकाली, एक निकाल के ना ताजिर के हाथ पर रखी, ले गिन ले। उसने गिने जितने डाकुओं ने लूटे थे, कहा मौला शुक्रिया। उसने दूसरी थैली निकाली, कहा ये भी ले। कहा ये क्या है? कहा मेरे मौला का मेहमान था, तकलीफ हुई। नहीं, मैं पैगाम देने लगा हूं। कहा ये इमाम की तरफ से बच्चों के लिए तोहफे ले जाना। मेरे इमाम फरमाते हैं जो शायर बन के इमाम रजा के पास चला जाता है, मौला ऐसा सबब कर देते हैं अपने बच्चों के लिए तोहफे लेके आता है। गरीब चला जाए, रेड़ी वाला चला जाए, कुछ ना कुछ मौला का करम है, करीमी है। चाहे मौला किसी से दिलवाए, दिलवाते जरूर है, क्योंकि पैसे भी मिले, तोहफे के लिए भी मिला। जनाब मौला तेरा शुक्र। उस दिन अपने दामन में से ना ये सुन्नत हजरत सलमान फारसी है कि फजाइल में आंसू आ जाए। इससे बड़ी रूहानियत बंगे साहब मजलिस की हो ही नहीं सकती। चाहे किसी भी मुज्तहिद आज़म से पूछ ले, का दुनिया की सबसे मकबूल मजलिस होती वही है जहां फजाइल में भी लोगों की आंखों में आंसू आ जाए। मौला आपकी मजलिस को मकबूल करे, मंजूर फरमाए। का फिर उसने अपने दामन में से ना थोड़ा सा खाना निकाला। अब जो ना बोला उसने मौला रजा का लंगर खा के हलाल ही नहीं किया, थोड़ा सा खाना निकाल के कहता ये ले खा ले। खा के कहता ये क्यों है? कहा आज से मेरे मौला रजा ने वाजिब कर दिया, जो भी मेरा ज़ाहिर होगा एक वक्त का खाना मेरी तरफ से खाएगा। और आप सबको नसीब करे जिसने हाथ उठाए। आपने गौर फरमाया, अजय गौर फरमाया, कितनी बड़ी बात है। कहा आज से मेरे मौला ने वाजिब कर दिया, जो भी मेरा ज़ाहिर आएगा एक वक्त का खाना मुझे रज़ा की तरफ से खाएगा। लेकिन मौलवी अल्लाह तुझे नेकी की हिदायत दे, मौला ने लंगर का वादा किया, पता किया कब? जब असगर बेनमाज ने दिया है। देखें ये कभी तारीख का पता है किसी मौलवी ने कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का लंगर शुरू कब से हुआ है? वाक़ियात है हमारे पास मौजूद है। अगर बंदा पढ़े ही ना तो क्या करे, हर वक्त हुम्मस के चक्करों में लगे रहते हैं। हुम्मस से बाहर निकलो, मौला की फजीलतों की तरफ आओ। जिसके पास मौला के फजाइल होंगे, कायनात में सबसे बड़ा अमीर ही वही है। एक बंदे ने आके गुर्बत की शिकायत की, मौला मैं गरीब हूँ। मेरे इमाम कहते हैं तू दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, खुद को गरीब ना कहे। कहा मौला खाने को रोटी नहीं है। कहा मैं तुझे कायनात दे देता हूँ, मेरी विलायत मुझे वापस कर दो। और जिस बंदे के पास अली मौला की विलायत हो, कायनात का सबसे अमीर आदमी। वक्त थोड़ा है, बस इसी में बात, यही फजाइल, यही मसाइब समझो यार। इससे बड़ी रूहानियत मजलिस में क्या होगी? अब वो कहता है जा तेरा काम हो गया, इमाम का वादा पूरा हो गया, तू इमाम का ज़ाहिर था, तू लुट गया, तुझे माल भी मिला, तुझे खाना भी मिला, तुझे अपने बच्चों के लिए तहफ़ भी मिले। अब जा। ताजिर जाता नहीं। ताजिर जाता क्यों नहीं? का पहले माल कम था अब ज्यादा है। थोड़ा सा बेदार होकर सुन लेना। हाय हाय, रूहानियत बोलता पहले माल कम था अब ज्यादा है। इमाम ने तोहफों के लिए भी पैसे दे दिए, मुझे डर है मैं लुट ना जाऊं। कहा फिर मैं क्या करूं? बंदा शिया हो जुमले को जाया नहीं कर सकता। अकीदे वाला मेरे साथ बोले, दूसरा बेटा चुप करके बैठा रहे। आगे से ताजिर कहता है मुझे यमन छोड़ के भी आ। कहता जा काम कर, मैं तुझे कहां से छोड़ के आऊं? कहा तो मौला की अमानतें दे सकता है।
अरे आपने लुत्फ भी नहीं लिया यार। भाई जुमले पे हाथ उठाओ, इमाम रजा की ज़ियारत नसीब होगी। कहा जो इमाम की अमानतें दे सकता है वो मुझे यमन छोड़ के भी आ सकता है। कहा तुझे इमाम रजा की इज्जत का वास्ता मुझे छोड़ के आ। इतना कहना था मेरे मौला रजा के नौकर को जलाल आया। और भाई इतनी प्यारी बात, बंदा शिया हो जुमला जाया नहीं कर सकता। इतना कहना था मेरे मौला रजा का नौकर हाथ बढ़ा के कहता है रख मेरे हाथ पे हाथ। शाबाश शाबाश, यही फजाइल है, यही मसाइब है। रख मेरे हाथ पे हाथ, आंखें बंद कर। प्रधान साहब आसान बात, हाथों पे हाथ रखा, आखिरी जुमला खत्म कर रहे, हाथों पे हाथ रखा, आंखें बंद की। मशहद में थे, खोली तो यमन में खड़ा है। नहीं बंदे लुत्फ भी नहीं लेके बोले। जब ऐसा भी इतनी बड़ी बात में बंदे लुत्फ ना ले, वक्त का तो मुझे सोचना चाहिए कि मौलवी बाकी बातें कल करे। कल किसने देखी है? कल जो होगा वो पढ़ेगा, जो होगा सुनेगा। आज अली का है, आज अली की विलायत सुनो। मौला को शेर तो सलाम की अता फरमाए, सब बुजुर्गों को मौला शेर तो सलाम की अता फरमाए। मैंने कल भी दौरान मजलिस दुआ मांगी थी मौला रजा की फजीलत पे। मौला जो हाजत लेके आया है मौला रजा के सदके उसे खाली नहीं लौटाना है। मेरी भी इज्जत रखो, आज़ादार और सादात की भी इज्जत रखो। मौला आपकी, मेरी, आपकी, आपके घर वालों की, सबकी हाजात को पूरा फरमाए। अब आमीन कह दिया जुमले पे, अब मेरे साथ आखिरी जुमला बोलना जरूर। आंखें बंद की तो मशहद में था, खोली तो यमन में। जैसे ही ताजर ने, मेरी तरफ देखो, जैसे ही ताजर ने अपने घर के दरवाजे को पहचाना ना, पैसों की थैलियां जमीन पे फेंक के हाथ कदमों पे रख के कहता लकब बेनमाज है, काम नबियों वाले करता है। लकब बेनमाज, काम तो नबियों वाले कर रहा है। नहीं मैं कुछ भी नहीं, मैं फकत इमाम रजा का गुलाम हूँ, मैं इमाम रजा का नौकर हूँ। तेरे घर आ गया, तू घर खैरियत से पहुंच गया, मैंने मौला के जाहिर को घर पहुंचा दिया। खुदा हाफिज़। जाने लगा ना, अपनी पगड़ी उतार के ना उसके सर पे रख के कहता है इतना बता दे तुझे लोग बेनमाज क्यों कहते हैं, बेनमाज क्यों कहते हैं। जो इस जुमले को समझ गया ना हमजा, मैं उस बंदे को दोनों हाथों से सलाम करूंगा, उस बंदे की इज्जत करूंगा। कितनी बड़ी बात समझ गया। का बता, सर की पगड़ी उसके कदमों पे रख के कहता है काम नबियों वाले करता है, लोग तुझे बेनमाज कहते हैं, ये तेरे पास कमाल कैसे आ गया। अपना सर झुका के कहता है मशहद वालों के सामने पढ़ता नहीं, इसलिए मुझे बेनमाज कहते हैं, वरना इज्जत रजा की कसम मेरी कोई नमाज ऐसी नहीं तो मैंने वक्त के इमाम के पीछे न पढ़ूं। खबरदार मौलवी, कभी किसी को बेनमाज न कहना, हो सकता है तेरे पीछे न पढ़ता हो, वक्त के इमाम के पीछे। सब हुसैन वाले हैं, सब अली वाले। आवाज बुलंद हुई, बीबियों को रोक दो, अभी बाजार सजे हुए। मौला आपकी हाय कबूल फरमाए। जब सैयदादियों का काफिला, हाय हाय, मैं अदब के दायरे में बगीचा जुमला पढ़ता हूँ। रिज़ाए इलाही का पाबंद काफिला जब शाम के बाजार में आया ना, शामी औरतों ने पत्थरों की बारिश की है। अज़ादारों रोते इसलिए, जितने शिया बैठे हो ना, जो सैयद बैठे हो, उन पे हाय वाजिब नहीं औजिब है। जिसे पत्थर ना मिलाना उसने अली की बेटियों पे गर्म पानी फेंका। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों इतना मारा अली की बेटियों को,
दीवारों के रंग बदल गए हैं। एक जब ये काफिले के जाने के 6 माह के बाद एक सहाबी आया ना, उसने दीवारों के रंग देखे। उसने कहा शाम वालों, क्या शरीयत मोहम्मद बदल गई है? का क्या हुआ? का जानवर छतों पे ज़िबा करते हो? का नहीं। का ये दीवारों पे खून कैसा है? इतना कहना था, मातम करके कहता 6 महीने पहले अली की बेटियां कैद हो गए, इस बाजार में आए, ये उन्हीं का खून है। मुसलमानों ने इतने जुल्म किए, अल्लाह तुम्हारी हाय कबूल करे। अज़नारों, मेरे मौला का एक सहाबी है जिसका नाम ज़ुरीर खुज़ाई लिखा है। वो तिजारत के लिए शाम आया हुआ था। ज़ुरीर कहता, मैं अपने हुजरे से, अपने मुसाफिर खाने से बाहर आया ना, मैंने क्या मंजर देखा। शामी खुशियां मना रहे हैं, नए कपड़े पहने हुए हैं। मैंने कहा शामी अल्लाह तुम पे लानत करे, आज ना कोई खुशी का दिन है ना कोई ईद का दिन है। खुशी कैसी? एक मलून कहता है, एक शख्स ने यजीद से जंग की है, उसका सर लाया जा रहा है। सहाबी पूछता है मुसलमान था या काफिर था? अब पता नहीं कौन हाय करेगा, किसके सर से गुजर जाएगी। कहा मुसलमान था। ज़ुरीर कहता कहाँ का रहने वाला था? कहता मैं मदीनतुर रसूल, मुस्तफा के शहर मदीने का रहने वाला। ज़ुरीर कहता मैंने कहा उसका नाम क्या है? सर झुका के कहता उसका नाम हुसैन है। अज़ादारों, नाम हुसैन आया ना, ज़ुरीर तड़प गया, सर से अमामा उतार के गले में डाल के कहता है अल्लाह खैर करे, मदीने में तो एक हुसैन है, अल्लाह करे ये वो ना हो। रो के कहता आखिरी निशानी रह गई, बताओ उस हुसैन की माँ का क्या नाम है? सर झुका के कहता है उसकी माँ का नाम ज़हरा। मातम करके कहता है ये वही बीबी है जो मुकाबले में आई, ये वो हुसैन जिसे रसूल ने हाथों पे अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। अज़ादारों, सर से अमामा उतर गया। हाय हुसैन, हाय हुसैन, रोता हुआ बाज़ारे शाम में आया ना। अब जो रोने की नीयत से आयो, मैं जुमला पढ़ने लगा, हाय कर देना। उसने तो कहा था एक सर है, देखता है 16 सर है। जो नौके नेजा पे सवार है, औलाद वाले बैठे हो, जो बे औलाद बैठे हो, इस जुमले पे मौला का फरमान इमाम बाकर अलैहिस्सलाम का है। इस जुमले पे जो बे औलाद औलाद मांगे, हम उसे खाली नहीं लौटाते हैं। अज़ादारों, देखते देखते 6 माह के बच्चे के सर के करीब आया ना, ज़मीन सीने पे हाथ मार के कहता तेरी तो माँ भी मर गई होगी। एक बगैर फलाने से आवाज आई, इसकी माँ मरी नहीं, अभी जिंदा है। हुसैन की गवाही के लिए आज तक जिंदा है। अजरकुमुल्लाह अजरकुमुल्लाह। अज़ादारों, इतनी रेत और खून है पहचान न सका। आके क्या मंजर देखता है, बीमार कैदी है जिसके गले में खानदार वजनी तौक है, हाथों में कड़ियां है, पाँव में बेड़ियां है। हाय करोगे, आंसू नहीं खून रो रहा है। यार, जिसके हाथ में उन ऊँटों की मुहार हो जिस पे अली की बेटियां बगैर विदा के बैठी। अजरकुमुल्लाह। मौला तुम्हारी हाय कबूल करे। खुदा की कसम, हम तो पेशावर आके आपके इलाके में पर्दे डाल डाल के पढ़ते हैं। अगर खोल के बता दे कोई मोमिन अपने आप को जान से मार लेगा। अली की बेटियों पे इतनी गुर्बतें आई है। हाय हाय, मुसलमानों ने इतना अली के बेटों को नहीं मारा जितना अली की बेटियों को मारा। बस खत्म
करने लगा यार, बंदे बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। आखिरी जुमला है, बस आखिरी जुमला पढ़ने लगा। एक जुमला सुन लो, मैं गुरबत नहीं पढ़ूंगा, खुदा की कसम बंदे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। ज़मीर कहता मैंने देखा बीमार कैदी है जो खून रो रहा है। मैं जब करीब गया ना, इस जुमले पे हाय कर देना जो सैयद बैठे, जितने ज़्यादा आपकी बैठो हाय वाजिब समझ के करना। अज़ादारों करीब गया ना, मेरे इमाम को सलाम करके कहता है अस्सलाम वालेका या अय्युहल असीर, कैदी मेरा सलाम। इमाम ने जवाब में कहा इन्नमा